साथ इस मुद्रावादी इलाके के विकास का निर्णय करें। हनुमान प्रतिबंध, हनुमान प्रतिबंध, हनुमान प्रतिबंध, हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी के भाषण की अंतिम पंक्ति पूरी नहीं हो जाए कोई भी साथी हिलेगा नहीं। मीडिया इस जनसैलाब को दिखाए और भारत को बताए कि राजस्थान के किसानों का नेता हनुमान बेनीवाल है। सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल। बीकानेर की धरती पे आज लाखों की तादाद के अंदर उपस्थित आरएलपी परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे छोटे भाइयों, 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। बोले तेरा जी महाराज की, करणी माता की, रामसा पीर की, कृष्णा जी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की, सालासर बालाजी की। एक नारा लगाऊंगा, जय जवान जय किसान, और दूसरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। जय जवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। आप सबको जो पिछले 8-10 घंटे से लगातार पूरे देश के अंदर ये संदेश दे रहे हो, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है। और बीकानेर की धरती से, जहां मैं चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के अंदर प्रेस के माध्यम से आपको आमंत्रित करने के लिए गया था। और भाइयों, मेरे आमंत्रण मात्र से आप लाखों की तादाद के अंदर आके आपने संदेश दे दिया कि हनुमान जी अब आपको गांव-गांव, गली-गली जाने की आवश्यकता नहीं। आप आह्वान करें, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। ये आह्वान, ये ताकत आज आप लोगों को मौजूद है। हमारे यहाँ पे आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता मेरे भाई दिलीप जी चौधरी, जो लगातार 98 से लेकर जब मैंने शुरू की राजनीति, उस समय से जैतान सीट से संघर्ष कर रहे थे, सरकार के पूर्व मंत्री रहे और मेरा हमेशा अच्छा संबंध इनसे रहा। मैं कहता हूँ दिलीप जी, अकेला कब तक लड़ूंगा, हर जिले में एक व्यक्ति तैयार करो, अपना पूरा जीवन निकल जाता है। पार्टियों के अंदर कौन पूछता है, अगर एमएलए एमपी बन भी जाते हो तो अपना नंबर वहां आता ही नहीं जहाँ से सिस्टम चलता है। आज कांग्रेस के कितने नेताओं को राहुल प्रियंका जानते होंगे और आज बीजेपी के कितने नेताओं को अमित शाह मोदी जानते होंगे, नहीं जानते ना, तो फिर समय खराब करने से फायदा नहीं। अपने लोग तकलीफ में, इनकी मदद करो और आप लोग आओ। मैं बधाई दूंगा दिलीप जी को कि आज जो हमारी पार्टी परिवार में शामिल हुए, और दिलीप जी से निश्चित रूप से हमें संकल्प को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इनकी एक आदत है, ये गुस्सा नहीं करते और हमें ऐसे आदमी भी चाहिए पार्टी के अंदर जो लोगों को बैठा के मुस्कुराते हुए बात करें। बधाई दिलीप जी आपको, बात से आप स्थिति शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे, हमारे एक दिक्कत है साहब कि हमारे गांव का आदमी जब अधिकारी बन जाता, विशेषकर हमारी जाति का,
वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़ते ही अफसर बढ़ते ही उनका तेवर क्यों होने वो अपने आप का क्यों समझते नहीं। और सरकारी नोटिस आ जाता है और ट्रांसफर पोर्ट की बात होती है तो होते नजर आता है ऐसा नोटिस आ गया नहीं तो मजबूती और नोटिस आ गया तो आपको मैं प्रभात लाल जी को धन्यवाद दूंगा। प्रभात लाल जी जाट जो सीनियर आरएस और जहाँ भी रहे मजबूती के साथ रहे, गरीबों की सेवा की। और मैं इनको देखता था जब मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ता था, एक जगह गया मैं तो इन्होंने कहा हनुमान जी का कार्यक्रम है, मुझे नौकरी से निकल मुझे जाऊंगा प्रोग्राम में। तो ऐसे लोग ही आरएसपी के अंदर आते थे। मैं प्रभात जी को बधाई दूंगा कि आप इस पार्टी में शामिल हुए और अपने जितने भी अधिकारी राजस्थान के अंदर है जो किसान के बेटे हैं, जो दुख तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, लेकिन अच्छी पोस्टों में जाने के बाद माल कमा के बोल से लोग उनके दिमाग खराब हो रहे, उनके दिमाग आप ठीक करें उन लोगों अपने लोगों। और आज से ही लगता है कि उनको धरातल पर नीचे लाए। तो किस खेत खलियान से निकले थे, किस गांव की गलियों से तुम्हारा बचपन गुजरा था और किस तरह से पढ़ते थे, जेब में फीस नहीं थी और आज गुड़गांव में फार्म है, जयपुर में सिटी रोड पे फार्म है, कारवाड़ में फार्म है, कहाँ से ले आए। और तुम कह रहे हो हनुमान जैसे ही खराब हो रहा है, तुम कौन सा आबाद हो भाई, कहीं कहीं जाकर हाजिर नहीं है। हनुमान ने तो पार्टी बनाई, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक किया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे दरवाजे में खड़ी थी, बीजेपी को लात मारी, इस बार कांग्रेस दरवाजे में खड़ी थी, फिर सांसद बना और फिर किसान के सम्मान दिखाई गई। जब देश के किसानों का आवश्यकता पड़ी तब उत्तर भारत के अंदर जब हरियाणा पंजाब का किसान मेरे पास आया और बोला कि हरियाणा यूपी पंजाब के किसानों ने और किसान नेताओं ने राजस्थान के लोगों का साथ दिया, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो और किसान बिल वापिस हो जाएंगे। मैंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है तो जिस तरह छोटा बच्चा बोल के ठोकर मारता है, मैंने सत्ता के ठोकर मारी और अपने भाइयों के साथ श्रीलंका के भाइयों इससे ज्यादा त्याग समर्पण इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। किसान के बाद जब देश के अंदर जवान की बात आई, जब सेना को ठेके में ले दिया, इस देश के अंदर किसी पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन नहीं किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया और सेना के सम्मान को लौटाने का प्रयास किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली और पार्टी लोकसभा, उसके अंदर हमेशा मुझे लड़ता हुआ आप देखते हो। हर मुद्दे पे बोलता हूँ कि अग्निवीर को समाप्त करो, दिल्ली को घेर लेंगे। और ये हमारे संघर्ष और हमारे जो हुंकार है उसका ही परिणाम है कि जब अग्निवीर आया था तो 25% को रख के 75 वापिस भेजने की बात थी। दिल्ली मोदी सरकार बोली अब 75 को रख लेंगे, 25 बार भेज रहे हैं। और जिस दिन मैंने दिल्ली कूद के ऐलान कर दिया वो 25 में हट जाएगा और पूर्व की भारतीय सेना बढ़ती रैलियां इस देश के अंदर होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैं हमेशा लड़ाई पूरी लड़ता हूँ। सेमीफाइनल मैंने कभी नहीं खेला। इस राजस्थान में बहुत से नेता मेरे साथ आए और भागे मैदान छोड़ के, कई रणछोड़दास आए, कई भगोड़ा आए, साथ नहीं दे पाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से पूरी जवानी सत्ता को ठोकर मार के किसान कौन के लिए खड़ा है। अगर किसान की तरफ उंगली भी उठती है, चाहे किसान की जाति कुछ भी हो, जो खेती करता है वो किसान है। लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन कपासे में जब सुनील माली को न्याय दिलाने की बात आई तो अशोक गहलोत न्याय नहीं दिला पाए। हनुमान बेनीवाल उसकी सेना गई और सुनील माली को 2 दिलाते। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी सबसे आगे खड़ा होकर बोला। लोकसभा के अंदर लोग जब अमित शाह मोदी को देखते हैं तो कहते हैं हमारा भाषण बाद में करवाना, निकल जाए यहाँ से, इनके सामने भाषण नहीं दे पाएंगे। भाइयों, मैंने प्रयास किया उनके सामने अपनी बात रखूं। राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे इस संभाग में हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका आता है, चूरू का इलाका आता है। चूरू के नेताओं ने हमेशा वोट किया, सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, चौधरी कुमाराम ने परियोजना के नाम से, सावत परियोजना के नाम से, इंदिरा गांधी ने पूरा पानी निर्माण लगाएंगे। जो पानी पीने का हमारा आ रहा है उससे कैंसर और लोगों को
जो पानी पाकिस्तान जा रहा है उसकी बात कही और हम आगे आएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब के 3 बार 70 साल हो गई, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। आप गुस्सा करते हो, अब गुस्सा आपने कर लिया कि भजनलाल को हटाएंगे, वैसे हट जाएगा, लेकिन कांग्रेस को लाएंगे। अपने क्या फायदा, 50 साल कांग्रेस रही, फिर 25 साल बीजेपी रहेगी। ये नारा दो कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और कांग्रेस को नहीं लाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाएंगे, तब होगा। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे नहीं तो कोई सत्ता अपनी तरफ मोड़ सकती और न मैं कोई रेल तय कर सकता। अगर मैं कमजोर होता और दूसरे मामलों में होता तो अभी तक अमित शाह और मोदी की ईडी सीबीआई मेरे घर की ओर आ जाती। बिजली का बिल जमा नहीं कराया, वो तो हर कोई नहीं करा। सेटलमेंट की स्कीम सरकार सेटलमेंट की स्कीम सरकार की स्कीम होती, अधिकारियों के दुनिया भर के सरकारी दफ्तरों के बिल बाकी होते हैं, लेकिन मेरे से तो पैसे भी ले लिए। मेरा कनेक्शन काट दिया जब मैं घर पे नहीं था, चोरी छुपे कनेक्शन काटा। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट अच्छा फैसला नहीं किया, मुझे फैसला पसंद नहीं आया। मैंने एक रुपया नहीं दूंगा, बिना रुपये बिजली जुड़ाऊंगा। सुने डबल बेंच गया और डबल बेंच में फैसला ये कराया कि हनुमान परिवार के 2 लाख रुपए जमा माने गए और 4 लाख बैंक गारंटी के रूप में रखे। अभी देने नहीं है, सेटलमेंट में मीटर चेक होगा, उसके बाद क्या होगा कि बिल सही है या गलत। देखिए लड़ाई लड़ी, हाँ ये सही है कि जेनरेटर और हाईकोर्ट के जो वकीलों की फीस और जेनरेटर का हिसाब करूं तो जितना बिल था उतना पैसा लग गया। मैं लगी है और जेनरेटर चला 3 महीने, जेनरेटर कितना तेल खाता है, तो 1 घंटे में जोड़ लो 3 लीटर प्रति घंटा जोड़ो, हो गया ना। लेकिन मेरी आदत है कि लड़ता फाइनल लड़ाई हूं। वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। मैंने कहा तेजा जी का भक्त हूं, इसको 7 समंदर पार नरेंद्र मोदी के पास भेज दूंगा। इसी तरह भेज दिया क्या उनके दोस्त नरेंद्र मोदी बात देते हैं। और अब भजनलाल की बारी है। भजनलाल तो पनौती है राजस्थान की, जब से आया है अग्नि देवता बहुत नाराज हो गए राजस्थान। हर जगह आग, विस्फोट और लोग कई बात बोल दी। ये तो मीडिया का धन्यवाद दूंगा, आप लोग समय समय में दिखा रहे हैं। कल जो घटना हुई मछुआड़ी वो आप लोगों ने दिखाई, वहां सारा नेशनल मीडिया पहुंच गया। अगर मीडिया नहीं दिखाए तो सोशल मीडिया को अपने बच्चे तैयार है, लेकिन मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है इसके अंदर, क्योंकि देश के अंदर जहां भी तीसरी ताकतें खड़ी हुई, मुझे याद है दिल्ली में आप पार्टी का नया आजादी आंदोलन, मीडिया ने ही उस आंदोलन को हवा दी और केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। दूसरे ज्यादा स्टेट आप देख लें, यूपी बिहार से लेके दलित की बेटी मायावती बनी, सुप्रकाश मुस्लिम आया, मीडिया ने साथ दिया। मुलायम सिंह यादव ने मीडिया ने साथ दिया। अगर राजस्थान में मीडिया ये तय कर ले कि हमें इस राजस्थान को परेशानी से मुक्त करना है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी की ऐसी सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी जिसका अंदाज भी किसी को नहीं होगा। ये मैं मीडिया को चौथे स्तंभ को आह्वान करता हूँ कि आप भी लोग, आप भी मेरे साथ उठ खड़े हो जाइए, नहीं तो ऐसा इंतजार नहीं करें। जिस तरह राजस्थान में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, व्यापारी सुरक्षित नहीं, बयान मान रहे मैंने बोला 50 लाख की फिरौती कल मांगी, 1 करोड़ की मांगी, एक जगह बोला मेरे से 20 लाख की मांगी तो मैंने 15 में पुलिस वालों को कहा सौदा सेट कराओ, फिर पुलिस वाले बीच में पड़े एसपी वगैरह और 10 लाख को सौदा सेट करा दिया। पुलिस का धंधा बढ़ गया, उनके भी बिजनेस हो जाता है। 20 मांगी, 15 में सौदा सेट कराया, 5 खुद खा गए और 10 धंधा पुलिस के राजस्थान। अरे जो भजनलाल की लिस्ट देखो आप, डीजी बड़े हो सकते, मैं तो पहली बार काम करेगा डीजी से, लेकिन डीजी का आसपास जितने भी माफिया को पनपाने वाले अधिकारी थे सबको पैरेलल पुलिस मुख्यालय के बराबर डीजी, एसओजी, डीजी, एंटी टेररिस्ट डीजी, 3-4 उसके अंदर और रखे। और वही एसीबी में सेम परिवार को पूरा एसीबी और एक डीजी अलग हो गया।
तो भैया फिर PSU वाले क्या करेंगे मुझे बताओ, PSU क्या करेंगे? लेकिन ये जो शुरुआत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और क्राइम कर रहे ऐसे व्यक्ति को लगा, मुझे याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सचिन पायलट मानेसर गए थे तो गहलोत को हटाने, और मैंने कहा था कि पायलट को CM बनाओ, 3 विधायक में दे रहा था। जब दूसरा एपिसोड हुआ तो सचिन पायलट जब मानेसर में जूझ रहे थे तो मेरे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ थे और हम पायलट को CM बनाना चाहते थे। तब इन अधिकारियों ने हमारे फोन टेप किए। तब दिल्ली के नेताओं ने कहा था कि हमारा वक्त आने दो, इनको रगड़ कर रख देंगे। उनको इनाम दिया, रगड़ कर नहीं रखा, सारी अच्छी पोस्टिंग उन लोगों को दे दी। रेंज आईजी ASP से लगा के आप जहाँ भी देखोगे ADG क्राइम, SOG, ACP, DG, ये तमाम लोग जो फोन टैप कर रहे थे और कुलदीप रांका और गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोग थे। आप ये बताएं, पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए, अब अशोक गहलोत के तो बयान में पढ़ रहा हूँ। अशोक गहलोत कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, यही रहने के लिए ताकि मैं CM बन जाऊँ। तो अब भजनलाल और गहलोत मिले हुए नहीं मिले, नहीं देखा तुम्हें कोई परिवर्तन देखा क्या राजस्थान में? भाइयों, किस मुख्यमंत्री की हो सकता है जवान फिसल जाती है, आदमी बोलते बोलते भूल भी जाता है। लेकिन भजनलाल जी तो दिन में 100 बार बोलते हैं और 90 बार भूल जाते हैं। और भजनलाल जी की एक खासियत मुझे कोई बता रहा था, खैर मैं उन पर नहीं जाना चाहता कि क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे क्या लगना कौन क्या खाना पी रहा है। लेकिन कहते हैं कि कान्हा के समोसे वो 15-20 रोज के खा जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में समोसा आता है, 2 समोसा आते हैं, किसी को नहीं खिलाते, 2 समोसे खाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं समोसा अच्छा था, फिर 2 घंटे बाद फिर समोसे आते हैं। तो भाई अच्छी बात है, समोसे खाने की आदत कोई खराब नहीं, लेकिन भजनलाल जी समोसे खाने से राजस्थान नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के चुनाव हो और आपको CM ऑफिस में उसी छड़ी पर समोसे खाने पड़े जो एक समय के अंदर वो छड़ी आपकी हुआ करती थी, जहाँ बैठा करते थे पार्टी कार्यालय के बाहर वाला। सब जानते हैं कि 97-98 के दौर के अंदर आप क्या करते थे, और उसके बाद आपने कहाँ नौकरी करी, और उसके बाद आपने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को क्या सहयोग दिया, और आप पार्टी कार्यालय में दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए और प्रदेश के नेताओं को खुश करने के लिए क्या क्या उनकी सेवा करते थे, ये पूरा देश जानता है जी। इसलिए आपको भी हम ज्यादा निर्णय देंगे, ये तय है। आपने हमारा कनेक्शन काटा है, हम राजस्थान से आपका कनेक्शन कटवा देंगे। ये निकलने की भजनलाल अगर रहा तो कुंभ के मेले में गए, वहां त्रासदी होगी, जहाँ जाए। मैंने ट्वीट किया था, तब लोग कह रहे थे यार हनुमान जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, मीडिया के लोग भी कह रहे थे, आपने क्या सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहाँ जहाँ पाँव पड़े भजन के कहाँ का मंटा गांधी मैंने लिखा, और तुमने दूसरे दिन बड़ी बंदर रेलवे स्टेशन पे और जगहों पे, अरे ये क्या हो गया? और इनको खुद को धमकी देने से 5 दिन का हेलीकॉप्टर पड़ते पड़ते बचे, देखा आपने? तो ये पता नहीं कौन से मुहूर्त में शपथ ली और इनके भाग्य में क्या लिखा, जो इनके भाग्य में लिखा उसकी सजा राजस्थान की रूप है। क्या चाहते हो? भजनलाल जी के नेतृत्व में खुश हो क्या नौजवानों? भजनलाल को हटाना आवश्यक है। अगर ये 2 साल और रह गया तो राजस्थान की स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश से भी खराब हो जाएगी। नहीं तो बाहर से पर्यटक आएगा और ये अपराध रुकेगा। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि CM को धमकी देने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को, दूसरे नेताओं को थ्रेट, हमें नहीं पता थ्रेट, मेरे पास DG का टेलीफोन नहीं, क्या आपको थ्रेट है? तो मैंने कहा थ्रेट है किसे, वो तो बताओ। कोई वो बताने से झगड़ा हो जाएगा, कोई बता या फिर डराना चाहते हो, हनुमान जी को डराया कि आपको थ्रेट है, तो भजनलाल से बात कर लें। मैंने कहा उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, मुझे थ्रेट बताओ किससे है। ऐसे 50 लोग राजस्थान के अंदर जिनके लिए गुंडे बदमाश जब पकड़े जाते हैं, शूटर पकड़े जाते हैं, पुलिस देखा कि इनको पीटती है,
तब वो कहते हैं कि नागौर सांसद भी हमारे टारगेट पे है, वो फलाना भी हमारे रडार पे है, वो विधायक भी है, वो व्यापारी भी है। और राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया देश के अंदर। और महिला उत्पीड़न और बेटियों के दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पे आ गया। कौन गया 1 नंबर पे? मेरी सरकार नहीं थी, मैं विपक्ष में हूँ। जब भी बुलाते हो जाता हूँ। और मैं एक कौम की बात नहीं करता, 36 कौम की बात करता हूँ। याद करो 2016, 17, 18 के अंदर जब हुंकार रैलियां करी थी, शाहिद अरमान बेलवाल राजस्थान का पहला किसान का बेटा था, उसने कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, मणिया, राजपूत और काइट को भी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे किसी ने तो ऐसी बात नहीं करी। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसको शिक्षा मिले, आरक्षण मिले, उसको उसका हक और अधिकार मिले। आज राजस्थान में क्या स्थिति होगी बताओ मुझे? कपड़े, घोटाले, लूट, खसोट, ऐसा ही। 1 मिनट बैठो सब लोग, 1 मिनट बैठ जाओ सर, नीचे बैठो। क्या शपथ हो गई क्या जाके घर में? भाइयों, आरपीएससी और एसआई भर्ती, इस पर आ जाओ। बीजेपी ने कहा हमारी सरकार आई, पेपर लीक माफिया को पाताल से निकाली। ये प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, लेकिन बदल गए सारे। और एक तो 27 दिन जो सड़क पर बैठ के लड़ रहा था, जिसने जयपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया आराम दिल्ली की तरफ, और 127 दिन बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया और फर्जी थानेदारों की भर्ती रद्द हो गई और आरपीएससी पुनर्भर्ती के आदेश हो गए। तब अजयलाल ने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा कि क्रेडिट अरमान बेनीवाल ले जा रहा है, तो मंत्री आए मैसेज आने लगे, बोले हमने रद्द कराई और हम अब इसकी अपील नहीं करेंगे, भर्ती को रद्द मान लिया जाए। अजयलाल ने भर्ती रद्द कराई, हमने एसआईटी बनाई, एसओजी को दी। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे टीवी ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अजयलाल सरकार जाके बोली साहब भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप बताइए कितना बड़ा दोगलापन, कथनी और करनी के अंदर इतना अंतर। ये राजस्थान राम भरोसे, मैं पहले वसुंधरा के राज को पोपाबाई का राज कहता था, लेकिन मुझे लगता है वो 98% पोपाबाई का राज था। ये असली पोपाबाई का राज अजयलाल का राज, पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के अंदर क्या था? पोपाबाई का राज, लोगों को पूछो, पोपाबाई के राज में ये था, पोपाबाई दारू पी के सो जाती थी 8 से 7 बजे और लोग रोते रहते थे। अजयलाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो जो कमी वसुंधरा जी ने पूरी करी थी, 1 PM नो सीएम का नारा हमने दिया था, लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाने नहीं लग जाती है। 7 बजे टारगेट और रडार पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको खड़ा होना होगा। बीकानेर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस है और हम कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली रैली मेवाड़ की धरती में होगी। उस रैली में लाखों लोग इस मेवाड़ को मजबूती देने के लिए, वहां माफिया, खरीद माफिया, रेत माफिया और जो बाहर की कंपनियां आई है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, और वहां के नेता उनके मुनीम बन गए। मेवाड़ की धरती से ऐसा झलझला उठेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने आ जाएंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे राजस्थान के नौजवान। भाइयों, जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि अरमान बेनीवाल के साथ चलना है, जिसने 25 साल अपने जिंदगी के हमारे लिए खत्म किए। जो चाहता तो बार-बार मंत्री बनता, जो चाहता तो सुख सुविधाएं भोग सकता था, लेकिन वो ये चाहता है कि दलित की बेटियां MLA बने, MP बने, चेयरमैन बने, प्रधान बने, और दूती मेहरबान जैसी बेटी जो नरेगा में मजदूरी करती थी। हमारे 5 जीते थे चामू में, 5 बीजेपी के थे, 5 कांग्रेस के, 15 थे पूरे। बीजेपी के लोगों को मेरी जरूरत थी। मैंने कहा बावड़ी
और चामू में मुझे आदमी दो, मैं तुम्हें बिलाड़ा और दोषी देकर आदमी देता हूँ। समझौता हो गया। गुड्डी प्रधानमंत्री नरेगा में, मैं तो गुड्डी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चामू का शेरगढ़ का इलाका आप जानते हो कैसा इलाका है, वहाँ तो अब जाके थोड़ी आजादी लोगों को मिली है। पहले तो घर के जूते भी नहीं पहनने देते थे पैरों के अंदर, और पहले कहाँ से नया जूता बता, ये स्थिति थी। ठीक किया मैंने राजस्थान के अंदर हर वर्ग हर जाति के लिए काम किया और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने नहीं आते थे, कमिश्नर डीजी जब चाहे बुलाए, जब चाहे आईजी बुलाए, और कभी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम करते, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। ये मैं नहीं चाहता कि धोती लोकप्रियता के लिए मैं कूद जाऊं। मुझे बीजेपी का आंदोलन याद है, जब राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया ये लोग थे और ये कह रहे थे कैमरा वालों को कि हमारी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हम बैरिकेड में, अरे देखो तो देखो, हमें पकड़ लिया, मैं गाड़ी में हूँ, बोले साहब दिख नहीं हो, अरे नजदीक से देखो, वही तू मैं जल्दी खींचो अखबार में तेरी फोटो, नहीं तो लोग कहेंगे राठौड़ साहब और पुनिया जी जेल में नहीं गए, तो फोटो छपनी, क्योंकि लोगों की आदत है। 5 साल बाद आप भूल जाते हो बात को, नई बात 2 दिन। ये जो जैसलमेर पर सुकांति का हुई, भूल गए आप लोग। उससे पहले तो बोला क्यों, अब हो गई, इसको भूलोगे, देखो क्या हो गई पुरानी। और लड़ते भी किसके लिए हो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। लड़ाई लड़ते हो, 3 दिन में थक जाते हो, साहब थक गए, बॉडी ले जा रहे, अब फिर भी लड़ रहे हैं आपके, समझ गया। अभी कुचामन कर तो हमें सुनाने का मामला हुआ, मध्य थाने में बैठ के जाते, वसूल में बैठ गए। हनुमान जी कहा पहले सेटलमेंट करो, भजनलाल कह रहा हनुमान माने यहाँ की क्या राजस्थान भजनलाल के कब हुआ, ये सड़कें उसकी थोड़ी है। भजनलाल जब नहीं था तभी मैं ऐसी घूम रहा था, और गहलोत के बेटे को हालांकि उसको भी ठीक किया, वसुंधरा को भी ठीक किया, और भजनलाल को भी मैं ही ठीक करूंगा राजस्थान के अंदर। ये अच्छी तरह आपको समझाना, कमर कस लो, तैयार हो जाओ, आवश्यकता पड़ी राजधानी में घुस जाएंगे, सचिवालय में घुस जाएंगे, लेकिन इस तरह किसान जवान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तैयार हो, दिल्ली भी चलना पड़ सकता है। अग्निवीर का 25% हिसाब किताब बाकी है। अमित शाह मोदी देखोगे, लेकिन अभी पूरा अग्निवीर समाप्त नहीं किया। तो भाइयों, ये तैयारी आप कर लो। आज 7 संकल्प हमारे हैं 7 साल के, कि आगामी 3 साल में हम इन 7 संकल्पों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को आगे बढ़ाने के साथ राजस्थान के आम आवाम 36 कौम की सेवा करना चाहते हैं। वो 7 संकल्प मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। भाइयों, आरएसपी का जब गठन हुआ, तब जय जवान जय किसान के नारे के साथ गठन हुआ था। मैंने कहा था जब भी आप चिंता पड़ेगी, सत्ता छोड़ के सड़क पर जाऊंगा। जब देश की पैरों में क्या तकलीफ थी, मुझे दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ना था, हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जब बेटियों ने कहा कि हमारे कोई भाई नहीं है क्या, कोई नहीं आ रहा है, मैंने कहा आपका भाई राजस्थान की धरती से आएगा, उस बाहुबली का इलाज करेगा। गया, और बाहुबली को लोकसभा में आने का मौका नहीं मिला। हो सकता है उनका बेटा आ गया होगा, तो उन्होंने फ्री कर दिया और यही बनाओ भाइयों। जो भी काम हाथ में लिया, प्रयास यही किया, जो भी काम हाथ में लिया उसको पार डालने का प्रयास किया। जब केरली के अंदर दीपाराम जी बैठे केरली वाले खत्म था। जब केरली में हमारी 3 बच्चियां होश में गिर गई थी, मैं 3-4 दिन तक बीकानेर के अंदर आंदोलन कर रहा था, सरकार के साथ वार्ता हुई। अगर उस दिन सरकार चेंज करती और राजस्थान के सारे स्कूलों के भवन चेक करती, तो झालावाड़ के अंदर इस तरह 7 बच्चे मौत के मुंह में नहीं जाते, जिनमें 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। सरकार की सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आती है, और वो कोटा का इलाका जहाँ से हमारे अध्यक्ष भी है लोकसभा के, और सबसे ज्यादा कोटा अंचल ने बीजेपी को सपोर्ट किया।
भारतीय जनता पार्टी की अगर ताकत है वो कोटा डिवीजन और मेवाड़ है। बाकी तो लोग डेपुटेशन में जाते हैं, एक बार इधर आते हैं और एक बार उधर आते हैं, लेकिन झालावाड़ के उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। लोकसभा में जिस बात को उठाया तो कांग्रेस के 8 सांसदों ने बात नहीं उठाई। हनुमान बेनीवाल ने माथोड़ा के साथ तो नगीना के सांसद को साथ लेके जेल में घुसा, नारेबाजी की, लोकसभा को स्थिर कराया और मोदी को संदेश किया उन बच्चों के परिवार को न्याय दिला चाहिए। भाइयों, अगर आप अपने अधिकार से नहीं लड़ोगे कौन लड़ेगा बताओ मुझे। हर गांव में चले जाओ, आपकी 80 लाइन 11 केवी लाइन सारे तार नीचे, कभी भी अच्छा उससे बाहर से निकलती है, हमें घोड़ी को बैठा कर डर लगता है तो जल्दी चलोगे तार छूलेगा पड़ जाएगा। जिस तरह के भवन, जिस तरह के कार्यालय, जिस तरह के हालात यहाँ पे प्रदेश के अंदर बताओ, खाद की कितनी बड़ी कीमत है। मैं कृषि मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, बड़े छापे मारे आपने बीकानेर हनुमान के गंगानगर के अंदर, कितने लोगों को जेल में डाल दिया बताओ। आपके चक्कर में लोग ये समझ नहीं पाए नकली खाद कौन सा, असली खाद कौन सा, किसानों ने खाद नहीं डाला। और अब एमएसपी खरीद की क्या स्थिति है, बंद कर दिया आपने, नहीं खरीद रहे हो। 25 क्विंटल का राइडर हटा के 40 क्विंटल किया, न मूंग खरीद रहे हो न मूंगफली खरीद रहे हो। मूंगफली खरीद का बड़ा घोटाला जिले के अंदर हुआ, खेत का मालिक कोई, टोकन कहीं का और पैसा कहीं जा रहा मूंगफली खरीद, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। फसल बीमा जो हम करवाते प्रीमियम ले लेती है कंपनियां और वापिस क्लेम नहीं देती, क्लेम के लिए किसान को सड़कों पर बैठना पड़ता है। और जिस तरह हमारे नेता बड़ी कंपनियों के मुनीम बढ़ गए, हमारी जमीनें जा रही है, कहीं एक्सप्रेस वे निकल रहा है, कहीं रेलवे लाइन निकल रही है, कहीं सोलर प्लांट आ रहे हैं, खेलियां काटी जा रही है, पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। एमएलए एमपी 2 दिन बोलते हैं और तीसरे दिन कंपनी वालों के साथ मिलके और कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या गाड़ी गिफ्ट ले लेते हैं। ये हालात राजस्थान के हैं। भाइयों, अभी समय उठ खड़े हो जाओ। दिल्ली के अंदर जब यूपी बिहार के सांसद मुझसे पूछते हैं, हनुमान जी हमारे यहाँ तो फर्जी डिग्री बंद हो गई, आपका डिग्री मिल रही है, हमारा एक बच्चा पास नहीं हो रहा है, उसको डिग्री दिला दो या नौकरी दिला दो। कितना बड़ा अपमान राजस्थान का हो रहा है। कौन इस राजस्थान के अपमान का बदला लेगा? कौन इस राजस्थान के माथे पर जो महिला उत्पीड़न अपराध का कलंक लगा, कौन इसका बदला लेगा? मुझे लग रहा है लोगों का खून पानी हो गया, नेताओं का खून पानी हो गया, सिवाय एमएलए मंत्री और सेठों की गुलामी और कंपनियों में कारोबार। आपकी जमीनें चली जाएगी। पंजाब में डीएलसी और राजस्थान में डीएलसी का कितना अंतर है? भारतमाला बना दिया आपने, हाई बोर्ड की रोड़े निकाल दी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी जमीनें चली गई, बर्बाद हो गए, लोगों को लाख रुपए विदा कर नहीं मिले। कौन सुनवाई करेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल अंतिम दम तक जहाँ राजस्थान की किसान जवान का पसीना बहेगा, वहाँ खून देकर भी उसके पसीने की कीमत चुकाएगा। ये मैं विश्वास भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे दोनों पूर्व विधायक शिवचंद्र के पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी, जो तीनों विधानसभा का भोपाल के रोड़े चले गए थे, तीनों विधानसभा में लड़ते थे, अभी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे। हमारे प्रधान बावरी के लिए अभिराम गुड्डी देवी और श्रवण जो नागौर के हमारे प्रधान है, श्रवण में एक बार इनका भाषण दे गया था, अगली रैली में करवा देंगे, रैली करनी है अपने को 3 साल। और उप प्रधान संपत बिलाना से